हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक 18 जनवरी शनिवार और आज माघ मास का 5वां दिन है। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के भक्त नामदेव जी की कहानी। नामदेव जी एक छोटे बालक ही थे जब उनके नाना जी को उन्होंने ठाकुर सेवा करते हुए देखा। जब भी नामदेव जी के नाना अपने ठाकुर जी की सेवा करते तो नामदेव जी उन्हें ध्यानपूर्वक देखते रहते। वह बाहर आकर फिर किसी पत्थर की वैसे ही सेवा करके सुख प्राप्त करते। नामदेव जी अपने नाना से हठ करते कि अपने ठाकुर जी की सेवा मुझे दे दीजिए, मैं वैसे ही सेवा सीख गया हूँ जैसे आप करते हो। उसके नाना कहते हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब मैं आपको सेवा दे दूंगा। एक बार नाना जी को कुछ दिन के लिए बाहर जाना था तो उन्होंने सेवा नामदेव जी को दे दी। उन्होंने नामदेव जी से कहा, पहले ठाकुर जी को दूध पिलाना और भोग लगाना, उसके बाद ही कुछ खाना। नामदेव जी के हर्ष का ठिकाना ना रहा। रामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए मेहनत करके बहुत स्वादिष्ट दूध बनाया और ठाकुर जी के सामने रखा। नामदेव जी का प्रयास देख ठाकुर जी मुस्कुरा दिए। यह देख नामदेव जी भी खुश हो गए। आज तक नाना जी को भी ये मुस्कुराहट नहीं मिली थी। नामदेव जी सोचते रहे कि शायद मैं सामने खड़ा हूँ इसलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे हैं। उन्होंने फिर पर्दा हटाकर एक तरफ किया तो अभी भी ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया था। वो विफल थे कि अगर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया तो नाना जी मेरी सेवा बंद कर देंगे। उन्होंने ठाकुर जी से कहा कि मैं नया पुजारी हूँ, अगर कोई गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए। अगर आपको दूध नहीं पसंद है और कुछ भोग लगाना है तो भी बता दीजिए। दूध अभी भी वैसे ही पड़ा था। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने उस दिन दूध नहीं पिया। अगला दिन हुआ, फिर भोग लगाया, ठाकुर जी ने इस दिन भी दूध नहीं पिया। नामदेव जी भी ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। उन्हें डर था कि उनकी सेवा उनसे छीन ली जाएगी। तीसरा दिन हुआ, उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने दूध बनाया और इस बार दृढ़ता के साथ ठाकुर जी के पास छुरी लेकर गए और बोला, ठाकुर जी दूध पियो, नहीं तो मैं अपना गला काट लूँगा। उन्होंने खुद पर छुरी से प्रहार किया। ठाकुर जी यह सब देख नहीं पाए और उनके सामने आ गए और नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी ने कटोरा उठाया और दूध पीने लगे। तभी कटोरे में दूध पड़ा मिला और बोला, पूरा नहीं पीना है, मैंने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भी प्रसाद चाहिए। नाना जी वापस आए तो उन्होंने उन्हें बताया कि ठाकुर जी ने पहले 2 दिन दूध नहीं पिया लेकिन तीसरे दिन उन्होंने अच्छे से दूध पी लिया। नाना जी ने सोचा, दूध पिया, सचमुच दूध कैसे पिया? उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। नामदेव जी, नाना जी और छुरी दोनों लेकर ठाकुर जी के पास गए और बोले, ठाकुर जी दूध पियो, मुझे झूठा मत करना। ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पिया। नामदेव जी की कृपा से उनके नाना जी को भी भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान भक्तों के भोलेपन पर हमेशा रिझ जाते हैं। मटकी अभी कच्ची है। नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ थे। मुक्ताबाई जी भी वहाँ आई थी। उन्होंने गौरा जी से कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बताती हूँ। बड़े बड़े संत वहाँ बैठे थे, सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सर पर मारा जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोक कर देखता है कि वो कच्ची है या पक्की है। तो उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हैं आप? मुक्ताबाई ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है, बोल जो पड़ी। तब संतों ने भी हंसकर कह दिया, हाँ सच में कच्ची है। नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है और ठाकुर जी तो रोज मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हूँ। वो सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करें और आप तो मेरे साथ खेलते हो। फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ?
ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ, आप अभी कच्चे हैं। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होना क्या होता है? विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ एक विसोबा खेचर नाम के संत हैं। आप उनके चरणों में बैठे और जो वे उपदेश करें उनका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। विसोबा खेचर जी ने रखे शिवलिंग पर पैर। नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विसोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विनोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा, जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ पैर रख दीजिए। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और कहा, जहाँ रखें वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा, बस इतनी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ विट्ठल ना हो। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण किया। सब जगह विट्ठल, सब में विट्ठल, कुत्ते से प्रकट हुए भगवान विट्ठल। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो भी रोटी रखकर घी गरम करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु, ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगाने दो पहले, और उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा, तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम कच्ची माटी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आते थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूंढ लिया। प्रभु, अगर चाहें तो हम उन्हें पहचान सकते हैं, हम खुद से उनको नहीं जान सकते। एक दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि प्रभु, अब आप कितना भी छुपो, मैं आपको पहचान लूँगा। विट्ठल जी ने कहा, अच्छा, ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहां आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ा। उन्होंने सोचा, नदी के किनारे चलते हैं। नदी के किनारे जाकर बैठे तो वहां बैलगाड़ियां आकर रुकने लगीं। नामदेव जी ने कहा, शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और स्त्री बड़ी तेजी से आए और बोले। वो आपस में बात करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज कोई शिकार नहीं मिला, ये आदमी मिला है, इसी को मारकर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने भी अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विट्ठल जी के मंदिर में पहुंचे और हांफने लगे। विट्ठल जी ने पूछा, कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा, बच गया प्रभु, एक स्त्री और पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विट्ठल जी ने कहा, पहचान नहीं पाए? मैं ही तो था। एक बार सिकंदर लोदी ने ली नामदेव जी की परीक्षा। नामदेव जी अपनी कीर्तन मंडली के साथ महाराष्ट्र से ब्रज होते हुए दिल्ली पहुँचे। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को पता चला कि एक हिंदू कीर्तन मंडली ने नामदेव का नाम चमत्कारी संत है। उन्होंने हिंदू संतों की परीक्षा लेने की सोची। पूरी मंडली को वहां बुलाया गया। बादशाह ने नामदेव जी से कहा, अगर आप साहब भगवान से मिल चुके हैं तो हमें कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, मुझ में तो कोई सिद्धि नहीं है, मैं बस नाम कीर्तन करता हूँ और संतों के साथ रहता हूँ, मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। बादशाह ने उनकी दैन्यता को अपना अपमान समझा और बादशाह ने एक गाय मंगवाई और उनके सामने ही उसकी गर्दन काट दी और बोला, अब इस गाय को जीवित करके दिखाओ। नामदेव जी के होश उड़ गए। नामदेव जी ने प्रभु से प्रार्थना की
कि मैं अपनी मर्यादा रखने के लिए गाय को जिंदा कर दीजिए। मेरे से कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी आयु इस गाय को दे दीजिए। आप सर्वसमर्थ हैं। ये आपके भक्तों की परीक्षा लेने के लिए यह सब कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना करके गाय को छुआ, उसकी गर्दन जुड़ गई और गाय उठकर बैठ गई। बादशाह ने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए और बोला, आप कुछ भी मांग लीजिए। नामदेव जी ने मना किया, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती एक रत्नों से जड़ा पलंग अपने सेवकों के साथ उनके लिए भेज दिया। कीमती पलंग के साथ उसकी रक्षा करने के लिए सैनिक भी आए। भजन में विक्षेप न पड़े इसलिए नामदेव जी ने पलंग नदी में फेंक दिया। राजा को यह बात पता चला तो उसने इसे अपना अपमान समझा और पुनः नामदेव जी को मिलने के लिए बुलाया। नामदेव जी ने उन्हें कहा, वो पलंग मेरे भजन में बाधा पहुंचा था, इसलिए मैंने फेंक दिया। राजा ने कहा, मुझे वैसे ही पलंग की आवश्यकता है। अगर आपने पलंग नदी में ना फेंका होता तो मैं उसकी नाप लेकर नया पलंग बनवा सकता था। नामदेव जी समझ गए कि एक और परीक्षा आ गई है। नामदेव जी राजा को नदी के पास लेकर गए और नदी में से उसी पलंग जैसे 20 पलंग निकालकर उसके सामने रख दिए। नामदेव जी ने कहा, हमारे प्रभु की इस सृष्टि में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बादशाह समझ गया कि इन हिंदू भक्तों में कुछ विशेष चमत्कार जरूर है। नामदेव जी के लिए ठाकुर जी ने अपना मंदिर घुमा दिया। नामदेव जी एक दिन ठाकुर जी के दर्शन करने गए। उन्होंने सोचा मंदिर में बहुत भीड़ है और पादुका बहुत मुश्किल से मिली। उन्होंने कपड़े में पादुका को लपेटकर अपनी कमर में बांध लिया। भक्त बादशाह ने कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो अपनी पादुका से आसक्त हो गए। महापुरुषों की लीला ठाकुर जी नहीं जाने। वे प्रभु के सामने जाकर नाचने लगे। उनकी कमर पे टंगी पादुका की गांठ खुल गई और पादुका जमीन पर गिर गई। यह देखकर ठाकुर जी के पुजारियों ने उन्हें बाहर जाने के लिए बोला, लेकिन वे तो भाव में खोए हुए थे, तो उन्होंने सुना ही नहीं। इस पर पुजारियों ने उन्हें 5-7 थप्पड़ मारे और मंदिर से बाहर निकाल दिया। उन्हें यह भी कह दिया कि आज के बाद यहाँ दर्शन करने मत आना। नामदेव जी ने ठाकुर जी से कहा, अब मैं तुम्हारे सामने बैठूंगा ही नहीं, मैं मंदिर के पीछे जाकर शांति से कीर्तन करूंगा। मंदिर के पीछे जाकर उन्होंने ठाकुर जी से कहा, आपने मुझे पिटवा दिया, इसकी कोई गुस्सा नहीं है, पर ऐसा क्यों किया? मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वो अंदर से दुखी थे। उन्होंने फिर कहा, अब मुझे मंदिर के पीछे से कभी मत हटवा देना, तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। उसी समय कबीरदास जी भी वहाँ आए और बोले, भगवान के यहाँ हम जैसे गरीबों की कदर नहीं रही। अब ठाकुर जी बदल गए हैं, चलो यहाँ से चलते हैं। भगवान डर गए और उनके सामने प्रकट हो गए। बोला, मुझे छोड़कर आप दोनों मत जाओ। यह कहकर भगवान ने मंदिर घुमा दिया और पीछे वाला द्वार आगे की तरफ हो गया और आगे वाला द्वार पीछे की तरफ चला गया। एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लगी। नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे, उनके घर में आग लग गई। यह सूचना उन्हें देने के लिए कुछ लोग वहां आए। लोगों ने उनकी सहायता करने के लिए जो सामान बच सकता था उसे बाहर निकाल कर रख दिया। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि आग में तो मेरे प्रभु ही हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, हमारे प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। यह कहकर उन्होंने बाकी बच गया सामान भी आग में फेंक दिया। लोगों ने सोचा कि कोई इनकी मदद नहीं करेगा, इनको ठंड में रात में बाहर रहने दो। हमने कितनी मुश्किल से आग में घुसकर वह सामान बचाया था और इन्होंने उसे वापस आग में डाल दिया। उन्हें क्या पता कि प्रभु जिनके प्रीतम हैं उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह निश्चिंत होकर उसी राख की ताप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए एक नई कुटिया बनवा दी। सुंदर और सुगंधित सामग्री से उनकी कुटिया बनी। स्वयं रुक्मिणी जी ने उनकी कुटिया बनाने में सहायता की। उस कुटिया से एक दिव्य सुगंध आ रही थी, जिससे पूरे गांव के लोग आने लगे। गांव वाले नामदेव जी से पूछने लगे कि कितने रुपए लगे ऐसी कुटिया बनाने में, हम सब बनवा पाएंगे? नामदेव जी ने कहा, बहुत महंगी है। अपने अपने घर से बाहर निकलकर हर चीज़ को आग लगा दीजिए
और अपने जले हुए घर के बाहर बैठकर कीर्तन कीजिए। हमारा मालिक स्वयं आकर मुफ्त में आपकी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को तपा दिया, जिसने अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, प्रभु उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं। वह सुनकर गांव वाले पीछे हट गए और सबने नामदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। नामदेव जी ने एक धनी सेठ का अभिमान चूर चूर कर दिया। पुंडरपुर में एक धनी मानी सेठ अपने कल्याण के लिए तुला दान का उत्सव किया करता था। वो पलड़े में एक तरफ खुद बैठ जाता था और दूसरी तरफ सोना चांदी तौल संतों में बांट देता था। एक वैष्णव ने कहा, यदि आपने संतों में बांट दिया, यदि अपने जीवन में नामदेव जी की सेवा नहीं की तो क्या किया? सेठ ने पहले नौकर को भेजा तो नामदेव जी ने कहा, हमें आवश्यकता नहीं। फिर सेठ ने अपने मुनीम को भेजा तो नामदेव जी ने कहा कि ये दूसरे ब्राह्मणों में बांट दें, हम तो संतुष्ट हैं। फिर भी वो स्वयं गया और चरणों में प्रणाम किया और दान लेने की प्रार्थना की। नामदेव जी ने देखा कि इन्हें धन का बड़ा अभिमान है, तो उन्होंने पूछा कि हम जितना मांगें उतना दे सकेंगे? सेठ ने कहा, जी बिल्कुल। नामदेव जी ने अपने इष्ट से कहा, तुलसी का पत्ता लेकर गए। उन्होंने तुलसी के पत्ते पर राम का आधा नाम रा लिख दिया। लिख कर कहा, मुझे बस इसके वजन का सोना दे दो। एक पलड़े में तुलसी का पत्ता जिस पर राम का आधा नाम लिखा था और दूसरे में सेठ ने कहा, इसमें कितना सोना चाहिए, कितना सोना आएगा? मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? नामदेव जी ने कहा, बस इतना ही चाहिए। सेठ ने कुछ सोना रखा पर एक पलड़ा नहीं हिला। उसने 5-7 किलो सोना रखा, पलड़ा नहीं हिला। अब उसने सारा सोना चांदी अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से भी सब लेकर रख दिया, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। नामदेव ने कहा कि चलो, इसका धन का अभिमान तो चला गया, लेकिन एक और अभिमान बाकी था। उसे अपने पुण्य और पहले किए तुला दानों का बड़ा अभिमान था। नामदेव जी ने कहा, तुमने जो भी दान पुण्य तीर्थ आदि किए हों, एक संकल्प लेके इस पलड़े में दे दो, शायद उठ जाए। कुछ नहीं हुआ, तुलसी जी का पलड़ा हिला भी नहीं। अब वो सेठ नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं कि गरीब हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? आप तो भगवान के नाम के धनी हैं। नामदेव जी यही सुनना चाहते थे। उन्होंने इसी अहंकार को नष्ट कर दिया। कहते हैं ना कि प्रभु की लीला न्यारी होती है। नामदेव जी की इस शिक्षा से उसने प्रभु की भक्ति में अपने आप को लगा दिया। एक भक्त का कैसे भी संग हो जाए, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। जैसा नामदेव जी के हृदय में प्रभु के लिए प्रेम था, उस धन पुरुष के हृदय में भी वैसा ही प्रेम आ गया। ठाकुर जी ने ली नामदेव जी की एकादशी की निष्ठा की परीक्षा। पुंडरपुर में एकादशी का खास महत्व था। एकादशी का दिन था। एक दुर्लभ ब्राह्मण के रूप में ठाकुर जी नामदेव जी के गांव में आए। सबने कहा, नामदेव जी बहुत भक्त सेवी हैं, आप उनके यहाँ चले जाएं। ब्राह्मण उनके वहाँ पहुँचे। बोले, बहुत कुछ दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। नामदेव जी ने कहा, आज एकादशी है, हम तो केवल आपको जल पिला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी बार बार मना कर रहे थे। ब्राह्मण कह रहे थे, हत्या का पाप लगेगा। सब नामदेव जी को समझाने लगे, ब्राह्मण को अन्न दे दें। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज नहीं। भगवान ने कहा, जो कि ब्राह्मण के रूप में थे, पैर फैलाए और मर गए। गांव के सभी लोग उनकी कठोरता के लिए उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी ने सोचा, क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, तो इनका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना पड़ेगा। उन्होंने उनकी चिता बनाई और खुद भी उसमें बैठ गए। क्योंकि ब्राह्मण की मृत्यु उनके द्वार पर हुई थी, भगवान ने सोचा कि ये खुद भी सच में मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर कहा कि हे ब्राह्मण, नामदेव जी से कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिरे। ठाकुर जी मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। ये थी भगवान के भक्त की कथा। अब सुनिए आज के अध्याय की, आज के मातम्य की कथा। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषि नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल से ही विधवा हो गई थी
वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता एवं तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उक्षवृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बाल्यकाल धारण करती थी और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुटमंडल से शोभायमान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रहकर वहां आए और वहां सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान विक्खल होकर काम क्रीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य रथ पर स्थान दिया। अब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए वृद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास के स्नान को अवश्य करना चाहिए। ये थी आज के मातम्य की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आपको कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।